हालेलुया। कि जब तक ना वो आ जाए, वो आने वाला है, जब तक वो ना वो आ जाए तब तक आप इस पृथ्वी पर बने रहोगे और परमेश्वर की महिमा एक जयवंत के साथ करते रहोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये शरीर में थोड़ा बहुत आएंगी, खांसी आएगी, बुखार आएगा, थोड़ा सा बीमारी आएगी, लेकिन वो चली जाएगी। ये मृत्यु की प्रभुता आपके ऊपर करने वाली नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, आइए हमारे साथ निकालेंगे रोमियो आज का जो दिन है, मैंने क्या कहा, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, सुनिए। यीशु मसीह पाप के लिए मरा और वो जीवित हो चुका है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, देखो आप 4 से, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। 5 में लिखा, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में हम जी भी जाएंगे, यानी जुट जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। यीशु मसीह मरा, उसको पता है, उसे जाकर एक गुफा में डाल दिया गया। रोम सरकार था, उसने उस गुफा को गेट पूरे बड़ा पत्थर लगाकर उस पे सील लगा दिया और वहां पर कहा कि बिना हमारी आज्ञा, ये सरकारी बिना आज्ञा के इस गेट को कोई खोल नहीं सकता। वहां पर लोग कह रहे थे, वहां पर वो सरकार का लोग कह रहा था कि देखो, हो सकता है इसे कोई चुरा कर बॉडी को लेकर जाए और लोग कहे कि ये मुर्दे में से जी उठा, इसलिए उसे क्या करो, वहां पर सेना लगा दो, वहां पर पूरा चौकी लगा दो कि कोई आए ना और उस गुफा को खोल ना ले और उसमें से उसको उठा कर ना लेकर जाए। लेकिन बाइबल कहती है कि जब वहां पर लगा दिया गया, गेट बंद था, सब कुछ बंद था, लेकिन बाइबल कहती है वो तीसरे दिन उस मुर्दों में से वो जी उठा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वहां पर मरियम आई, उसने गेट खुला हुआ देखा, उसने कहा क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उस मरियम से कहते हैं कि तू किसे ढूंढती है, जिसे तुम मृत्यु मरे हुए में ढूंढ रही है, वो तो जी उठा। हालेलुया, वो तो जी उठा है, वो तो जीवित हो गया है। और वो जाकर लोगों को बताने लगी, लोगों को प्रचार करने लगी, अरे वो तो मरे हुए में से जी उठा, वो मरे हुए में से जी उठा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके लाइफ में कहीं भी कैसी भी ऐसी प्रॉब्लम है, जो चीज मरा हुआ है, विश्वास करना अपनी लाइफ में। हालेलुया, ये विश्वास प्रभु ढूंढता है। सबसे बड़ा बिलीव, हमने विश्वास किया, हमने कुछ नहीं दिया, हमारा नाम नहीं, ना हमारा धर्म चेंज हुआ, ना हमारा कुछ हुआ, हमारा नाम वही है, हमारा सब कुछ वही है, लेकिन पता है परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है। जो मैं पहले आप कर्जों में पड़े हुआ था, इतनी चिंताओं में, इतने फ्रस्ट्रेशन में, इतने टेंशन में जो जीवन जिया करता था, लेकिन जब मैंने सत्य को जाना, जो 8 साल पहले, 7 साल पहले जीवन था, आज वो दिन, आज वो समय एक जयवंत और वो शांति और वो आनंद का जीवन में जी रहा हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया, यस, ये परमेश्वर का शब्द है, ये परमेश्वर का वर्ड है। आपके लाइफ में, आपके जीवन में अगर कोई भी चीज आपके लाइफ में मरी पड़ी है, आप बिजनेस में, आप काम में हो, आप धंधे में हो, आप कैसे भी हो, लेकिन आप यीशु के ऊपर विश्वास करो, आप यीशु के ऊपर ईमान लाना, आंख बंद कर उस पर विश्वास करो। हालेलुया। उसका जो चेला था, उसे विश्वास नहीं था, थोमा को, उसका चेला, 12 चेलों में से एक चेला, उसका नाम थोमा था। उसने कहा मुझे विश्वास नहीं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, मैं कैसे मानूंगा। होते हैं ना कई 1.5 से आने होते हैं, वो भी ऐसा ही था। उसने कहा मुझे नहीं बिलीव है, मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि उनका चेला एक रूम में जाकर वो बैठकर बातें कर रहा था, तो कह रहा है मुझे नहीं विश्वास है। पतरस से कह रहा है मुझे नहीं विश्वास है, मैं कैसे कहूं, कैसे मैं मानूं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर आया, उसने कहा अरे ये तो भूत आ गया है। जब आप बाइबल पढ़ते हो
तो वहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन आप पढ़ोगे ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेन टॉपिक को पढ़ेंगे, आज सीखेंगे। उसने कहा, अरे ये तो भूत आ गया। यीशु मसीह ने क्या कहा, अरे देख जो मैंने तेरे लिए हाथ पर कीले ठोकवाए, देख जो मेरे पैरों पर कीले ठोके हुए, वो आज भी वैसे ही निशानी है। देख तू मेरे पंजरों में उंगली लगा और देख, तू मेरे हाथों में उंगली लगा, देख चेक कर कि मैं वही हूं। थोमा को बोलने के बाद भी विश्वास नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि उसने उंगली लगाया, चेक किया और वो गिर गया मुंह के बल और कहता है, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तुम मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, वो मुर्दों में से जी उठा है। यस, तब उसे विश्वास हुआ। यीशु मसीह ने वहां पर एक शब्द कहा कि तुम देखकर भी विश्वास नहीं करते हो, लेकिन धन्य वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। आप धन्य हो जो उसे देखा नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा है और अपने लाइफ में महसूस किया है प्रेयर के दौरान, प्रार्थना के दौरान, कि वो जीवित परमेश्वर वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी प्रेयर लाइफ को वो सुनता है। हालेलुया। आप कैसी भी परिस्थितियों में हो, कैसी भी चिंताओं में, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, एक बार आप परख कर देख लेना, एक बार आप जांच कर देख लेना। इसलिए भजन संहिता 34 में लिखा कि परख कर देख कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। आप सब जगह से थक जाओगे, सब जगह से हार जाओगे, लेकिन एक बार यीशु के ऊपर ईमान, यीशु के ऊपर विश्वास करके आप प्रार्थना करोगे, आप उसी समय हील और चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने शुक्रवार के दिन एक टेस्टमनी बताया था। क्या बताया था? कि एक बच्ची ऐसी थी कि वो तुरंत आंख खोलकर वो बंद कर दिया, वो कुछ नहीं, वो अभी 15-16 दिन हुआ था उसे जन्म लिया हुआ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कोई इसका वो ठिकाना नहीं, इसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाओ, यहाँ पर नहीं हो सकता। हॉस्पिटल में लेके आओ, हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर दिया। वहां से 2 घंटे का रास्ता उसके घर से वो बड़ी हॉस्पिटल में, नामी हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल। वो रास्ते में गया, मुझे फोन लगाया, मैंने क्या कहा, वो विश्वास, मैंने कहा विश्वास करना। सिस्टर, मेरे रिलेशन वाले जल्दी विश्वास नहीं करते, समझ रहे हैं? दूसरा विश्वास करेगा, रिलेशन वाला नहीं करेगा। लेकिन उसे पता चला, पहले से पता है कि वो मेरा भैया विश्वास करने वाले, विश्वास में जीसस के ऊपर। और जब उन्होंने फोन लगाया, उसके लिए मैंने गाड़ी में प्रेयर किया, एम्बुलेंस में रो रही थी। अरे 15 दिन की खुशियां थी उसके हाथों में, समझ रहे आप? जो आंख बंद कर कर उसके हाथों में लेटी हुई थी, कुछ भी हलचल नहीं था। और मैंने कहा विश्वास करना, परमेश्वर चमत्कार कर गया, विश्वास करना। उसने कहा ना, एक कहावत आपने जाना है कि सब जगह से लोग फेल हो जाते हैं ना, तो जो लोग जिसको ऊपर कहते हैं वो उसी के ऊपर बिलीव करना चालू करते हैं। और उसने विश्वास किया उसके ऊपर और हमने प्रेयर किया उसको। मैंने कहा देखना, जाते जाते हॉस्पिटल से पहले वो फ्री हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और प्रेयर किया, 15 मिनट बाद वो आंखें खुली, रोई और परमेश्वर का बेटी वो धन्यवाद दी। हालेलुया। वो बच्ची फोन करके मुझे बोली, ये परमेश्वर का काम है। हॉस्पिटल से हार जाओगे, हर जगह से हार जाओगे, लेकिन जब यीशु के पास आओगे, परमेश्वर वो आपको जीवंत का जीवन देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ये हमारा आशा और विश्वास है यीशु। उसने हमें और आपको एक नया जीवन दिया है। इसलिए रोमियो की पत्री 6 में लिखा, यहाँ पर लिखा, देखो तुम उसके समानता में जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। सुनिए क्या लिखा, हमारा पुराना मनुष्यत्व। जब आपने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया था, आपका जीवन कैसा था? पुराना। कौन सा पुराना? वो पापों और गुनाहों से भरा हुआ। हालेलुया। आपको पता है, आपको अगर कोई बहन या कोई भाई अगर थोड़ा भी बोल दे, आप गुस्सा हो जाते हो, आपके मुख से गालियां निकल जाती थी, लेकिन आज निकलता है? आज निकलता है? आज निकलता है? आज नहीं निकलता है। आप क्या बोलते हो उसे? प्रभु से क्षमा कर। हालेलुया। हमारे विरोध में बहुत सारे ऐसे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। मैंने कहा परमेश्वर, उसके विरोध करने से मेरा कुछ नहीं पड़ा। हालेलुया। तू उसे क्षमा कर। आज भी मैं वहां पर अच्छी लाइफ, अच्छी आशीषित जीवन जी रहा हूं। इतने विरोध करने वाले आए, लेकिन
क्या बिगड़ी, आज उसे जरूरत होती है कि प्रार्थना उसके लिए किया जाए। हालेलुया। इसलिए जो हमारे क्रूस पर चढ़ा, पता है आपके उस मनुष्य तो जीवन का अपने साथ वो क्रूस पर ले लिया, अपने साथ ले लिया। कौन आपने गलती किया और आपकी गलती का स्वीकार वो खुद कर रहा है, मैंने गलती किया है, मुझे मानो। कोई है दुनिया में ऐसा? कोई आपके लिए थप्पड़ नहीं खा सकता, लेकिन यीशु मसीह अपना लहू देखा है। ऐसे कोरे, जो उस कोरे में वो बहुत गहरी सजा दी जाती थी, उसमें पित्तल लगा रहता था और उसमें जब एक बार कोरा लगाया जाता था, एक बार 5 ग्राम मांस निकल जाते थे। बाइबल कहती है उसका जो पीठ था, वो जो हल जो जोतते हैं, उस हल जोते हुए के समान उसका पीठ हो गया था। इतनी कोरे उसने हमारे लिए खाए, हमारे और आपके लिए खाया। वो पाप अपने ऊपर ले लिया, आपका पाप, हमारा पाप, पूरी दुनिया का, पूरे संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा कोई भी जाति, कोई भी धर्म, काला हो, गोरा हो, अनपढ़ हो, बड़े हो, पैसे वाले हो, उसे कोई हो, दास हो, दासी हो, स्कूती हो, कोई भी धर्म का हो, बाइबल इसमें कहीं भी धर्म की चर्चा नहीं होती है। कहीं भी धर्म की, अगर धर्म की चर्चा की जाती ना, मैं पढ़ा हूं, मैं कभी भी आता नहीं मसीह, कभी भी मैं प्रभु को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इसमें धर्म की बात यही चीज है। धर्म की बात कहीं नहीं लिखी कि तू अगर यीशु को ग्रहण करेगा तो क्रिश्चियन बन जाएगा। समझ रहे? हम क्रिश्चियन नहीं है, हम विश्वासी है प्रभु के ऊपर करने वाले। हालेलुया। हम एक मसीह के विश्वासी हैं। हम दूसरे को शांति का संदेश देते हैं, आनंद का संदेश देते हैं, प्यार का संदेश देते हैं। अगर हमसे कोई नफरत भी करता है, हम उसके बातों को सुनकर इधर से इधर निकाल देते हैं, उसे कहते हैं प्रभु उसे क्षमा कर, उस पर दया कर। हालेलुया। हमने हमेशा शांति का संदेश, हमने हमेशा प्रेम का संदेश। ये बाइबल कहती है अगर तुम्हारे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो तुम गाल पर थप्पड़ ना मारना। हालेलुया। तुम्हें कोई श्राप दे तो तुम उसे आशीष दो, उसे धन्यवाद करो। हालेलुया। क्योंकि तुम एक बड़े बनाए हुए के लिए तुम चुने गए हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए कहता है कि जो तुम्हारा पुराना पापों से भरा हुआ जीवन था, उसने पुराने पापों, जो तेरे जीवन का, जो तेरे पाप था, उसने क्रूस पर लेकर क्रूस पर मर गया। क्योंकि तुम्हारा पाप, जो तुम्हारा गुनाह है, वो क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा वो खत्म हो जाए, वो नाश हो जाए। आमीन। हालेलुया। और आपको उसने क्या किया? शुद्ध किया, आपको उसने पवित्र कर दिया, आपको वो क्लीन कर दिया, आपको एक जयवंत का जीवन दिया। इसलिए बाइबल कहती है कि यहाँ पर लिखा 6 में लिखा, हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासवत में न रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा है। आमीन। हालेलुया। वो हमारे लिए मरा गया, आज के दिन वो जीवित हुआ। क्यों पता है? क्योंकि आज आपके ऊपर वो पाप की और शैतान की प्रभुता नहीं है। आप एक धर्मी जन कहलाए गए हो यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए लिखा, इसलिए 8 में, यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। हालेलुया। जो मसीह मर गया है, अब जो आज के दिन वो सुबह में उठ गया, वो जीवित हो गया, अब वो दोबारा मरने वाला नहीं है। मैं एक चीज कहता हूं, कितने ऐसे लोग आए, मरे, वो जीवित हुए लेकिन फिर मरे। कई ऐसे मनुष्य हैं कि वो जीवित थे, मरे, फिर जीवित हुए, फिर मर गए। कई ऐसे लोगों को हमने देखा कि वो मरा, फिर जीवित हुआ, फिर मरा। लेकिन यीशु मसीह हमारा वैसा परमेश्वर है कि वो मरा और वो जीवित है और वो अनंत काल का जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो अनंत काल तक वो जीवित है। आज वो स्वर्ग में है, आज वो स्वर्ग में है। आगे मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। इसलिए लिखा, आपके ऊपर पाप की और मृत्यु की प्रभुता आपके ऊपर होने वाली नहीं है। उसने कहा, मैंने दीर्घ आयु से मैंने तुझे तृप्त किया है। आप आधे उम्र में मरने वाले नहीं हो यीशु के नाम से। मैंने क्या कहा? आधे उम्र में नहीं मरने वाले। हालेलुया।
आप बीमारियों में नहीं मरने वाले, आप जादू टोना, आप तंत्र मंत्र करने वाले कितने भी कुछ कर दे आपके ऊपर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, कोई भी अटैक आपके ऊपर काम ना करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल कहती